नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जून माह के करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि मैं वीकली करंट अफेयर भी बनाता हूं और साथ ही साथ स्पेशल कोई करंट अफेयर से संबंधित वीडियो आता है, टॉपिक आता है तो मैं उसका भी वीडियो आपके सामने लेकर आता हूँ। आज हम जून माह के करंट अफेयर को देखेंगे। जून माह में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिया हूँ, तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शहर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो भुवनेश्वर, उड़ीसा से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का जो तिथि था 29 मई से 12 जून 2025 तक था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस अभियान के तहत जो है कृषि में वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की आय को दुगनी करने के लिए संकल्प लिया गया और गांव-गांव जाकर वैज्ञानिकों की टीम द्वारा जो है इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया। तो मंगोलिया और भारत के बीच जो है नोमैडिक एलिफेंट 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। यदि हम इसके संस्करण की बात करते हैं तो यह इसका जो है 17वां संस्करण था, जो कि 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया गया। ध्यान रखेंगे, यह जो सैन्य अभ्यास है दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य जो है गोवा बन गया है। यदि हम प्रथम राज्य की बात करते हैं तो प्रथम राज्य जो है वो मिजोरम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रथम राज्य जो है मिजोरम है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.5। तो एसबीआई द्वारा जो है भारत का जीडीपी दर है ना, अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है यानी कि 2025-26, तो 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर जो है एसबीआई के द्वारा 6.5% का अनुमान लगाया गया है। यदि हम एसबीआई बैंक की बात करते हैं तो देखिए, एसबीआई बैंक का स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को होता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान अध्यक्ष जो है सीएच सेठी जी है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नवा रायपुर की जब हम बात करते हैं तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। देखिए, इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो है रैकबैक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है 1000 करोड़ के निवेश से विकसित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें एआई अनुसंधान, विकास और तैनाती को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाँ, इसमें जो है मैं ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीकली वीडियो में वैसे ही हम बहुत ज्यादा डिटेल्स देखते हैं। क्योंकि यह महीना भर का करंट अफेयर है, कहीं ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए जो है पूरे वीडियो को शॉर्ट में रखा गया है। ठीक, और यदि आप ज्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप वीकली वीडियो जरूर देखिए। देखिए, आईपीएल 2025 के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है पहली बार जो है आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। देखिए, यदि हम उप विजेता की बात करते हैं तो उप विजेता है पंजाब किंग्स। ठीक है, आरसीबी जो है 6 रन से जीत दर्ज किया है। 18वां इसका संस्करण था। यह मैच जो है 22 मार्च से प्रारंभ होकर 3 जून तक चला है। इसका स्वामित्व और संचालन करता जो है बीसीसीआई है। T20 के प्रारूप में इसे खेला जाता है। फाइनल मैच की अपन बात करते हैं तो देखिए, फाइनल मैच जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में जो है एनालेना बेयरबॉक को चुना गया है। आप देख सकते हैं एनालेना बेयरबॉक। देखिए, एलेना बेयरबॉक जो है इस पद को संभालने वाली पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला और यूएनजी का नेतृत्व करने वाली कुल 5वीं महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 का खिताब जीता है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस सेंट जर्मेन। इसे हम शॉर्ट में पीएसजी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब पीएसजी ने फाइनल में इताली फुटबॉल क्लब इंटरनेजियोनल मिलान को 5-0 से हराकर अपना पहला यूईएफए पुरुष चैंपियन लीग का खिताब जीता है। ध्यान रखेंगे, यह इनका जो है पहला खिताब है। यदि हम इस खिताब की फाइनल मैच की बात करते हैं तो ये जो है
31 मई 2025 को जर्मन शहर म्यूनिक में आयोजित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शेखा नासिर अल नवेस किस देश से संबंधित है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो देखिए इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वां। यदि हम 2024 की बात करते हैं तो देखिए 2024 में जो है भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। वही पिछले साल की जब हम बात करते हैं तो पिछले साल यानी कि 2023 में भारत को जो है 7वां स्थान प्राप्त हुआ था। यदि हम प्रथम 3 रैंक की बात करते हैं तो देखिए प्रथम 3 रैंक में जो है कोई भी देश शामिल नहीं है। वही चौथे नंबर पे जो है डेनमार्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 जून 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो देखिए 5 जून या वर्तमान में बात करते हैं, पूरे जून तक की हम बात करते हैं तो वर्तमान में भारत में कुल 91 जो है रामसर स्थल है। ठीक है, रामसर स्थल ऐसे स्थल को बोलते हैं जहां वर्ष भर जो है पानी पाई जाती है। ठीक है, या दलदली क्षेत्र को भी रामसर स्थल बोला जाता है। देखिए हाल ही में जो है ना 2 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया है, जो कि राजस्थान के फलौदी में खींचन और उदयपुर में मेनार आर्द्रभूमि है। ठीक है, इस तरह से भारत में अब कुल 91 रामसर स्थल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है। यदि हम इस बार पर्यावरण दिवस की थीम की बात करते हैं तो इसका थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। देखिए एग्जाम में ये पूछा जाता है ना, बहुत बार हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण दिवस है जो कि पर्यावरण से संबंधित हो मुख्यतः, उससे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इसका थीम भी आप देख लीजिएगा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? देखिए रेपो रेट को घटाकर जो है 5.50% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन किया है? तो देखिए जो सबसे ऊंचा जो रेल पुल है ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। देखिए नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वास्तुकला का चमत्कार चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। यह 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है जिसे भूकंप और तेज हवा की स्थिति में दृढ़ता के साथ अडिग रहने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पुल का एक प्रमुख लक्ष्य जम्मू और कश्मीर के बीच संपर्क को बढ़ाना है। ध्यान रखेंगे, इससे पहले हम क्या देखते थे कि जम्मू और कश्मीर के बीच जो है रेल कनेक्टिविटी 0 थी। अब इसके आने से जो है इन दोनों शहरों के बीच जो है रेल कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलेगा। और इस पुल पे जो है पहली बार जो है वंदे भारत ट्रेन चला है जो कि कटारा और श्रीनगर को आपस में जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को हाल ही में जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को जो है ना 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। वही हम पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल जो है भारत 129वां स्थान पर था। यदि हम प्रथम स्थान की बात करते हैं तो आइसलैंड जो है हर बार की तरह इस बार भी प्रथम स्थान पर है। देखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स लॉन्च किया जाता है, ठीक है, जो कि प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोको गॉफ। और वही पुरुष खिलाड़ी की बात करते हैं तो कार्लोस अल्कराज जो है यह खिताब अपने नाम किया है। यदि हम फ्रेंच ओपन 2025 की बात करते हैं तो यह इसका 129वां संस्करण था जो कि पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए किस देश का दौरा किए हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। तो कनाडा के कनास्की शहर में जो है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखिएगा। देखिए यदि हम G7 सदस्य देशों की बात करते हैं तो कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। सबसे अच्छी बात यह है कि G7 शिखर सम्मेलन जो है यानी कि G7 जो संगठन है इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। यदि हम इसके सदस्य देश की बात करते हैं तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रख लीजिएगा, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। ट्रिक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। जी से होता है जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से जापान, यू से यूनाइटेड किंगडम, यू से यूएसए यानी कि अमेरिका, आई से इटली, सी से कनाडा और ई से इंग्लैंड है। तो इस तरह से गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। यदि आप याद रख लेते हैं तो आसानी से आप G7 के सदस्य देशों को भी याद कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन करेगा? भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से जो है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करने वाला है। यदि हम इस मैच की बात करते हैं तो यह मैच जो है 30 सितंबर से प्रारंभ होगा। देखिए यह जो है 50 ओवर वाला मैच है। यदि हम प्रथम मैच की बात करते हैं यानी कि उद्घाटन मैच जो कि 30 सितंबर को होना है वो बेंगलुरु में होगा, भारत और श्रीलंका के मध्य। यदि हम आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई में है और वर्तमान अध्यक्ष जैसा है। ध्यान रखेंगे जैसा जो है ये भारतीय है और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने का खिताब भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट। जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का मतलब है ऐसा बैंकिंग कंपनी होता है जो कि उपभोक्ताओं को जो है ऋण प्रदान करता है। ठीक है, नॉर्मल यदि हम बैंक की बात करते हैं जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, ये बैंक ऋण प्रदान कराने के साथ साथ जमा भी लेता है। ठीक है, जो ग्राहक होता है उसका पैसा भी जमा करता है, लेकिन जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होता है ये ऐसा कार्य नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे ये केवल ऋण देने पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसने हाल ही में आयोजित नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब अपने नाम किया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब अपने नाम किया है। वही हम महिला स्पर्धा की बात करते हैं तो यूक्रेन की अन्ना मुजीचुक जो है यह खिताब अपने नाम किया है। तो देखिएगा महिला विजेता की बात करते हैं तो अन्ना मुजीचुक और पुरुष खिलाड़ी की बात करते हैं तो मैग्नस कार्लसन। वही हम भारत की बात करते हैं तो भारत की जो कोनेरू हम्पी जो है ये तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने यूरोपियन फुटबॉल संघ लीग 2025 का खिताब जीता है? देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल ने यूरोपियन फुटबॉल संघ नेशनल लीग मुकाबले में दूसरी बार जीत हासिल की है। उसने फाइनल में स्पेन पर पेनाल्टी शूटआउट में 5-3 से जीत हासिल की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला जो है महेंद्र सिंह धोनी जो है ये 11वें नंबर के भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। यदि हम 10 अन्य क्रिकेटर की बात करते हैं तो सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वानु मार्कंड, डायना एडुल्जी, वीरेंद्र सहवाग, नीतू डेविड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2026। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वो विभिन्न वर्षों को जो है किसी विशेष दिवस के तौर पर जो है संबोधित करता है। जैसे यदि हम बात करते हैं 2025 का, तो देखिए 2025 को जो है शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पर शामिल किया है। वही 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चारवाहा वर्ष, सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के तौर पर नामित किया है। वही 2027 को टिकाऊ और लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2029 को क्षुद्रग्रह जागरूकता और ग्रह रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2027 को किस वर्ष के तौर पे घोषित किया है। ठीक है, यह हो सकता है 4 अलग अलग वर्ष को 4 अलग अलग उसके विषय पे आधारित जो है मिलान करने को भी दे दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा? तो देखिए भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए महाराष्ट्र के समुद्री पर्यटन और पारिस्थितिक संरक्षण प्रयासों को नई दिशा देने के महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एक ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत हुई है।
यह परियोजना भारतीय नौसेना के एक सेवानिवृत्त लैंडिंग शिप टैंक INS बुधवार के चारों ओर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ बनाने से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी होगी? तो देखिए विश्व बैंक के अनुसार जो है भारत का आर्थिक वृद्धि जो है 6.3 होगा। वही अभी हमने देखा SBI जो है 2025-26 के लिए भारत का GDP वृद्धि दर को जो है 6.5% अनुमानित किया है। वही विश्व बैंक जो है 6.3% अनुमानित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में एयर इंडिया का कौन सा विमान क्रैश हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AI-171। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। इस फ्लाइट में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। तो 242 लोग सवार थे जिसमें से 241 लोग मर गए। वही विश्वास जी जो है ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इस हादसा में जीवित बचे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर A अमेरिका। भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। भारतीय वायुसेना के विशेष बल को गरुड़ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए यदि हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच होने वाले प्रमुख युद्धाभ्यास की, तो जिसमें शामिल है तरकश, संगम, होप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास। तो ये प्रमुख युद्धाभ्यास है जो भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हर साल किस राज्य में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के सम्मान में एक बहुत ही विशेष उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, यह जो उत्सव है रथ यात्रा के तौर पे जाना जाता है। अभी हाल ही में इसका संपन्न हुआ है, ध्यान रखेंगे। और ये जो रथ यात्रा है उड़ीसा में संपन्न होता है। उड़ीसा में कहाँ? तो जगन्नाथपुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत और किस देश के बीच शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण जो है भारत और फ्रांस के मध्य होता है। देखिए भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस के ला कैवेलरी में आयोजित किया गया। वही हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, तो इसका जो उद्देश्य है दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य अभ्यास को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन। इजरायल ने किस देश के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है? तो देखिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है इजरायल जो है ईरान के खिलाफ चालू किया है। इसका जो मुख्य कारण था, ईरान जो है अपना जो परमाणु संयंत्र को बढ़ावा देना चाहता था, परमाणु संवर्धन को बढ़ावा देना चाहता था, जिसके जरिए जो है ईरान अपने परमाणु क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ा सके। तो इसी को रोकने के लिए इजरायल के द्वारा जो है ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य द्वारा 2023 श्रीमद शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सोनल मानसी। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस शहर को भारत सरकार ने यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेक मी टू स्पेस। देखिए ये जो टेक मी टू स्पेस के द्वारा जो है भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह जो है लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइप्रस। तो देखिए साइप्रस के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शहर को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है? तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो राष्ट्रीय मेजबान जो है विशाखापट्टनम है। ध्यान रखेंगे विशाखापट्टनम में ही जो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया था। यदि हम इसके विषय की बात करते हैं तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष जो है भूपेंद्र यादव को चुने गए हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना में जो मुख्य देश है वो है भारत। यदि हम बिग कैट की बात करते हैं तो देखिए बिग कैट ऐसी बड़ी बिल्ली को कहते हैं जिसमें शामिल है जैगुआर, प्यूमा, लियोपार्ड, लायन, टाइगर,
चीता और स्नो लियोपर्ड। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जैगुआर और प्यूमा नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर ऐतिहासिक आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है दक्षिण अफ्रीका आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ध्यान रखेंगे। देखिए, ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया, जिसमें ईरान के सैन्य और परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है, इसका आयोजन हो चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। देखिए, हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का उद्घाटन संस्करण जो है 18 जून से 27 जून तक चेन्नई में आयोजित किया गया। यदि हम विजेता की बात करते हैं तो इसमें 2 टीम हमें देखने को मिलता है, एक तो पुरुष वर्ग का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और दूसरा जो होता है वो महिला वर्ग का है। यदि हम पुरुष वर्ग की बात करते हैं तो पुरुष वर्ग में तमिलनाडु हॉकी यूनिट है, और यदि हम महिला वर्ग की बात करते हैं तो ओडिशा हॉकी संघ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो टीम है पहली बार जो है महिला और पुरुष वर्ग में खिताब अपने नाम किया है, और यह जो हॉकी इंडिया मास्टर कप जो है इसका जो है यह पहला संस्करण है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा ईरान में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन सिंधु। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71वां। देखिए, यदि हम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करते हैं तो इसका जारीकर्ता जो है विश्व आर्थिक मंच है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, जिसमें भारत जो है 118 देशों में 71वां स्थान प्राप्त किया है। वही हम शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो शीर्ष स्थान पर स्वीडन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर में गूगल ने अपना पहला एशिया प्रशांत सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। देखिए, रेवंत रेड्डी ने गूगल के एशिया प्रशांत क्षेत्र के पहले सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र का हैदराबाद में उद्घाटन किया है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र हैदराबाद में खोला है। तो ध्यान रखेंगे, विश्व का चौथा जो है ये सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र है जो कि भारत में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र है। यदि हम चिकित्सा की बात करते हैं तो इसमें खासतौर पर सिकल सेल नामक जो रोग है, इस रोग में दवा की खोज के लिए जो है यह पुरस्कार की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। देखिए, भारत नवंबर में बेंगलुरु में प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने घोषणा की कि भारत इस साल नवंबर में पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड हैकटर्टी है और इसका गठन जो है 1 मार्च 2013 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराज। तो देखिएगा, ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जिसमें एक युवा हाथी है जो एक पैर से विकलांग है। देखिए, भारत पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा जो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में खेला जाएगा। इसका शुभांकर जो है विराज है, जो एक कृत्रिम ब्लेड युक्त टांग वाली युवा हाथी है। देखिए, अगला क्वेश्चन, किस देश ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में स्थित 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सांसद ने अमेरिकी बमबारी के बाद हॉर्मुज जल जमरूमध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। देखिए, ईरान की संसद ने उसके 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी बमबारी के बाद तेल की समुद्री जहाजों के प्रमुख मार्ग हॉर्मुज जल जमरूमध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है। जल जमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। सबसे संकरी बिंदु
पर लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा यह संकरा चैनल ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। देखिए, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। इस तरह से हम बात करते हैं तो भारत का 3 राज्य जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला राज्य बन गया। वही हम केंद्र शासित प्रदेश भी इस श्रेणी में शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से कुल 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो। देखिए अगला क्वेश्चन, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कतर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 99। देखिए, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 में 67 स्कोर के साथ भारत 2025 एसडीजी सूचकांक में 99 स्थान पर है। ठीक है, इसमें कुल जो देश है 193 देश शामिल है। यदि हम प्रथम स्थान पर बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 41 साल बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। यदि हम प्रथम भारतीय की बात करते हैं तो राकेश शर्मा है। ठीक है, ये जो है प्रथम भारतीय है। लेकिन यदि हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाला भारत के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 मई। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड। तो द हेग नीदरलैंड में जो है 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत जो है 115वें स्थान पर है। देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक यह जो है इसका 19वां संस्करण था। इसको जारी करने वाला है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यदि हम प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। वही रूस को अंतिम स्थान दिया गया है और इसका कारण है यूक्रेन रूस युद्ध। अगला क्वेश्चन, नव्या योजना को किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? देखिए, नव्या योजना को जो है विकसित भारत एक्ट 2047 के तहत जो है शुरू किया गया है। देखिए, सरकार ने किशोरियों को गैर पारंपरिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए नव्या योजना नामक एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना को उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की 10वीं पास किशोरियों को तकनीकी, डिजिटल और सेवा क्षेत्र में कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक में होने वाला जो है भारत खेल प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वही दूसरे स्थान पर डॉ स्मिथ है और तीसरे स्थान पर एंडरसन पीटर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण का आयोजन करे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण का आयोजन करेगा और यह जो खेल है राजस्थान में होगा नवंबर 2025 में। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में मैंने बहुत ही शॉर्ट क्विक रिवीजन के तहत जो है रखा है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने देखने मिलेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।